अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल अय्यूबी। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट और मुआशी अहदाफ। टैक्स टारगेट किस तरह पूरे होंगे, हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाएगी और FBR क्या करेगा, टैक्स दहंदगान की हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि इस दफ़ा इनकम टैक्स गोशवारा भी 1 जुलाई को आ चुका है और 30 सितंबर के बाद डेट आगे जाएगी या नहीं जाएगी। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू आगाज़ करूँ, माहिरीन इस सवाल से क्या कहते हैं उनकी राय जानते हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज में बड़ी नुमायां तब्दीलियाँ की गई हैं जिनको जानना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली जो तब्दीली वो प्रॉफिट एंड डेट के हवाले से कि अगर आपका प्रॉफिट एंड डेट 5 मिलियन से ज़्यादा होगा तो आप पे नॉर्मल इनकम टैक्स लगेगा। बैंक से विद होल्डिंग होनी है प्रॉफिट के 15% की, और आपको 50 जो है लाख रुपए से ज़्यादा जो प्रॉफिट एंड डेट है उसके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स जो कि 35% तक भी होगा, हो सकता है, वो आपको अदा करना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी इनकम है उसको भी नॉर्मल में शिफ्ट कर दिया गया। नॉर्मल इनकम के अंदर उसका सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ख़त्म कर दिया गया है। प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम जो है वो 50 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा होगी तो आपको नॉर्मल में 35% तक इनकम टैक्स अदा करना पड़ सकता है। कम होगी तो उसकी मुख्तलिफ रेशियोज़ हैं जो चेक की जा सकती हैं। बिजनेस बैंक अकाउंट को डिक्लेयर करना लाजम करार दे दिया गया है 181 फॉर्म के अंदर, वगरना आपके ऊपर 1 लाख रुपया फ़ी बिजनेस बैंक अकाउंट या 10,000 रुपये डेली जुर्माना आयद किया जा सकता है। जो सबसे अच्छी और खूबसूरत तरमीम आई है इस फिनांस एक्ट में वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए है जो 25 करोड़ सालाना से कम जिनका टर्नओवर है। अगर तो वो 10 करोड़ सालाना से भी कम है तो वो इशारिया 25% टर्नओवर टैक्स दे के, या 25 करोड़ तक टर्नओवर है तो वो इशारिया 5% टर्नओवर दे के वो अपने आप को इनकम टैक्स ऑडिट से 177 और 214C से मुस्तस्ना करवा सकते हैं, FTR की ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि अगर वो ये ऑप्शन एक दफ़ा लेते हैं तो उनको 3 साल तक भी इसी के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सेल्स टैक्स के अंदर जो एक बड़ी ह्यूज तब्दीली आई है, FED और सेल्स टैक्स अगर हम मिला के पढ़ें, एक तो स्टील सेक्टर को जो है वो FED से ख़त्म करके सेल्स टैक्स के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके लिए सेक्शन 3 में अमेंडमेंट की गई और नया शेड्यूल शामिल किया गया है जिसके तहत स्टील सेक्टर जो है अब वो सेल्स टैक्स एक्ट के तहत वो सारा गवर्न होगा। सेम एडिबल ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल है, इनको भी FED से चेंज और शिफ्ट करके इनको जो है सेल टैक्स के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। इनके ऊपर भी जो नॉर्मल सेल टैक्स ला है वो सारा एप्लीकेबल होगा। IT सर्विसेज के हवाले से एक नुमाया चेंज आई है। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बाहर से IT सर्विसेज के रिलेटेड रेवेन्यू बाहर से इकट्ठा होता है, तो उसको एग्जाम्पशन को ख़त्म करके सेक्शन 65F इंसर्ट किया गया है जिसके तहत अगर वो 80% जो सर्विस प्रोवाइडर है 80% अपनी पेमेंट बाहर से वापस लाएं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करें, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करें, जहाँ पे एप्लीकेबल है तो उनको 100% टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। और वगरना उनको अपनी जो है सेक्शन 154A जो वो भी नया इंसर्ट हुआ उसके तहत 1% इनकम टैक्स बैंक उनके ऊपर विद होल्डिंग करेगा। अगर उन्होंने शराइत पूरी ना की तो उनकी नॉर्मल की रिटर्न जाएगी, अगर शराइत पूरी करेंगे तो फाइनल की रिटर्न जाएगी। और अगर वो कमिश्नर से पहले अपना एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट हासिल कर लें 159 सेक्शन में तो 154A की जो विद होल्डिंग है उससे वो मुस्तस्ना भी हो सकते हैं।